नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर चल रही है हेल्प वे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की नेशनल कोर कमेटी की बैठक। जी हां, सोसाइटी की इस बैठक में प्रकाशक, संपादक व पत्रकार को होने वाली समस्याओं को उठाया गया है। इस बैठक को कुमार विजय के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सोसाइटी की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक नवरत्न भी मौजूद रहे। छोटे अखबारों, मंझोले अखबारों के खिलाफ में आप देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना केजरीवाल जी ने जो है ना एक सर्कुलर लाया, और वो सर्कुलर ऐसा आज़ादी के बाद हम समझते हैं कि पहली बार ऐसा मुझे भी देखने और समझने का मौका मुझे मिला। एक बार मुझे याद है, बिहार में जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम में एक प्रेस बिल लाया गया था, और इस तरीके से उनको खाड़ फेंका वहाँ के जनता ने, पत्रकारों ने, कि कभी जो है ना दोबारा जो है ना मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नसीब नहीं हो पाया। आज वही दिल्ली में हमने देखा केजरीवाल जी ने जो है ना एक सर्कुलर लाया कि जो भी अखबार में सरकार की कमियां को, आलोचना को उजागर करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दी जाएगी। एक कंप्लीट हीटरशाही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, वहाँ से स्टे मिला है, लेकिन चलो स्टे अभी तो मिला है, जब तक मामला की सुनवाई चलती रहेगी, मामला चलता रहेगा। लेकिन हमारा मांग है कि इस सर्कुलर को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, नैतिक तरीके से भी और सही नीयत से भी, सही दिल से भी। आज जो हम जमा हुए हैं, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद है, एकमात्र मकसद है कि हम अभी तक पिछले 3-4 सालों में हम भी देख रहे थे, कोई भी संगठन आने को, छोटे मंझोले अखबार के लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मकसद है एक आंदोलनात्मक रूप तैयार करना, हमारा मकसद है एक आंदोलनात्मक माहौल तैयार करना, हमारा मकसद है कि हम अपनी पक्ष को सरकार को बता पाए, हम अपनी बात को बता पाए, हम उन्हें कन्विंस कर पाए, उनको यह समझा पाए कि जो सोच है वो गलत सोच है। बड़े अखबार अपनी जगह पे हैं, छोटे मंझोले अखबार अपनी जगह पे हैं। दिल्ली शहर में कम से कम पिछले 1 साल का अगर हम सर्वे हमने जो किया, तो सैकड़ों मुकदमे छोटे मंझोले अखबार के खिलाफ में हुए हैं, सैकड़ों। और आईपीसी क्या लगाया जाता है? ब्लैकमेलिंग, मारपीट, इस टाइप का आईपीसी पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आज दिल्ली पुलिस जो है ना, मतलब उनको जरा सा भी वो सोच नहीं पा रही है, अगर कोई कंप्लेन जाता है तो सीधा का सीधा एफआईआर लॉन्च कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो बोलेगा तो हम बोलेंगे, वो बोलेगा तो बोलेंगे, कौन आगे आता है, कौन सामने आता है। और इसका वजह है कि हम पीड़ित हैं, और बार बार जो है निरंतर छोटे मंझोले अखबारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और हम लोग चूंकि साथ बैठे हुए हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं, यही वजह है कि मनोबल और तेजी से बुलंद हो रहा है। और यह वह वक्त दूर नहीं है दोस्तों, जब जिस तरीके से जो माहौल तैयार किया जा रहा है समाज के बीच में, दुष्प्रचार करके, विज्ञापन बंद करके, इकोनॉमिकल हरास करके, टॉर्चर करके और एफआईआर लॉन्च करके, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा अस्तित्व निसंदेह खतरे में पड़ चुका है। और अपनी अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप किन पे उम्मीद करते हैं? क्या बड़े प्रकाशन वाले हमारी लड़ाई लड़ेंगे? हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, निसंदेह अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसी मकसद और उद्देश्य के तहत हम लोग आज इकट्ठा हैं। दर्शकों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं यहाँ कनॉट प्लेस दिल्ली में हिल्स की कमेटी की बैठक में। आइए जानते हैं जो आज ये हिल्स की जो है कमेटी की बैठक हो रही है, किस मुद्दों पर आधारित है? छोटे मंझोले अखबारों के जो उत्पीड़न दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, अन्य प्रदेशों की सरकारें जो कर रही हैं, उस पर विचार करने के लिए उसके बाद में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जो पत्रकारों पर जो गलत तरीके से अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी लड़ाई करेंगे, आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। ये कितने दिन में बैठक होती रहती है? हर महीने बैठक करेंगे, हर महीने। अगली बैठक हमारी हरिद्वार में जून में होगी, विश्वनाथ धाम आश्रम में। धन्यवाद। दर्शकों, बीसीआर न्यूज़ में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आइए, हम मौजूद हैं यहाँ इसकी बैठक में, जैसे मैंने बताया था आपको, कनॉट प्लेस में। आइए जानते हैं उनके पदाधिकारी से। आपका शुभ नाम? कुमार विजय जी। आज यहाँ बैठक हो रही है, किस मुद्दों पर आधारित है? बेसिक जो निरंतर सरकार ने छोटे और मंझोले अखबार पर निरंतर हमले कर रही है,
कभी गलत सर्कुलर ला करके प्रेस को सेंसर करने के प्रयास किया जा रहा है, कभी विज्ञापन बंद करके भुखमरी के कगार पर लाया जा रहा है, कभी उन्हें जो है ना उनके मंत्री केजरीवाल सरकार के मंत्री के भी छोटे मंझले अखबार को दलाल के रूप में जो है ना वो बताया जाता है, कभी बेस्या बताया जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है, समझने की बात है, चल क्या रहा है। इस तरीके से छोटे मंझले अखबार के खिलाफ में जिस तरीके समाज के बीच में दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो यह निहायत काफ़ी घटिया और काफ़ी निहायत ही गलत बात है। दूसरी चीज़ कि आज जो हम लोग की जो बैठक हो रही है, ये बैठक इन्हीं सब मुद्दों पे आधारित है कि जो डीएपी का ऑलरेडी अपने सर्कुलर को नहीं मान रही है। 2005 में जब बनी थी पॉलिसी, जिसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि कम से कम 30-40% छोटे मोटे अखबारों को विज्ञापन दिया जाएगा, बावजूद वो अपनी ही पॉलिसी को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज जो पूरी दिल्ली में सिर्फ 1 साल के अंदर में दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए पत्रकारों के खिलाफ में, छोटे मंझले अखबारों के प्रकाशकों, संपादकों, पत्रकारों के खिलाफ। आखिर ये क्या चल रहा है, किस तरीके से छोटे मंझले अखबार के अस्तित्व को बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इतना दुर्दशा होने के बावजूद भी हम लोग पेशेंस, धैर्य के साथ ये सब सारी चीज़ को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अब जो है ना बहुत हो चुका, अब जो है ना किसी न किसी मोड़ पे आना पड़ेगा, हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और यही आज दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कम से कम 100 से ज़्यादा प्रकाशक, पत्रकार, संपादक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनका मानना है कि अगर सरकार अपनी नीतियाँ परिवर्तन नहीं करती है और पुनः जो है अगर पुनः छोटे मंझले अखबार को आगे नहीं बढ़ाती है, उनको डेवलप करने की प्रयास नहीं करती है या फिर उनके खिलाफ में किसी भी तरह की कोई अड़चन पैदा करती है, तो हम लोग भी आंदोलनात्मक रुख तैयार करेंगे और हम सरकार को अपनी बात बताएंगे, हम अपनी बात को कन्विंस करेंगे कि यह गलत हो रहा है और सिर्फ जो है ना मुट्ठी भर अखबारों से बात नहीं बनने वाला है। समाज चलता है छोटे मंझले अखबारों के दम पे चलता है। आज़ादी अगर मिली है तो छोटे मंझले अखबारों के दम पे आज़ादी मिली है, न कि सिर्फ मुट्ठी भर अखबारों की वजह से देश को आज़ादी मिली है। तो ये क्या आज़ादी की लड़ाई ही हम लोग समझते हैं। धन्यवाद इससे बात करने के लिए। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ इसके पदाधिकारी। BCR न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली।